नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको लेकर चल रहे हैं प्रगति मैदान के साथ में या प्रगति मैदान के अंदर ही नेशनल साइंस सेंटर, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र। तो आज आपको राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। नेशनल साइंस सेंटर का ये मेन गेट है। प्रगति मैदान को पूरा तोड़कर रीडेवलप किया गया। केवल एक ये ही ब्लॉक है नेशनल साइंस सेंटर, जो कि एज इट इज है। ये एंट्री गेट के लिए टिकट, एंट्री गेट पे टिकट सेंटर है। 60 रुपये पर पर्सन यहाँ पे एंट्री पॉइंट है, एंट्री टिकट है। इसके अलावा एक्स्ट्रा टिकट भी लेने पड़ते हैं। अगर आपको कई शो चलते हैं यहाँ पे अलग अलग तरह के, किसी की 10 रुपये, 20 रुपये, 30, 40 अलग अलग प्राइस है। तो अगर कोई एक्स्ट्रा देखना चाहता है तो अलग टिकट ले सकता है। ये साथ में नीचे की तरफ कैफेटेरिया है और ये ग्लोब घूमता हुआ आपको इसी तरह के अंदर दिखाते हैं क्या क्या मिलता है। अलग अलग वैरायटी है। बच्चों को तो यहाँ पर जरूर आना चाहिए, चाहे स्कूल की तरफ से आओ या फिर पेरेंट्स के साथ में। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वैसे तो बड़े आए तो बड़ों को काफ़ी कुछ मिलता है जानकारी। घुसते ही सार आपको जो एक बॉल है, बॉल क्या कह सकते हैं इसको, बॉल पॉइंट है। इसमें एक बॉल होती है, ऊपर से इसमें बॉल डाली जाती है और फिर ये पूरी राउंड शेप में घूमती घूमती अलग अलग रास्तों से नीचे जाती है और फिर एक मशीन के द्वारा ऊपर ले जाया जाता है उसको। ये सबसे पहले ऊपर की तरफ जाना होता है दोस्तों। यहाँ से लेफ्ट की तरफ जो आप देख रहे हैं, ये सामने एक बिना वायर की पियानो है। ये पियानो बजती है, इसमें बिना वायर के इन पर बजाते हैं तो ये आवाज़ आती है। फिर ये एक्वेरियम बनाए गए हैं गेट पर ही, फिश एक्वेरियम, डिजिटल एक्वेरियम। इसमें इलेक्ट्रिक के साथ साथ में डिजिटल भी है। और जितने भी ऊपर एक्वेरियम है, साथ साथ में एक नीचे कंप्यूटराइज्ड स्क्रीन बनाई गई है। उससे टच स्क्रीन है मेनली, जैसे लैपटॉप क्या कहें, जैसे एटीएम मशीन काम करते हैं, ठीक इसी तरीके से बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं इनके साथ में। ये थोड़ा ऊपर से दिखाते हैं आपको। एक साथ साथ में ये बॉल वाला जो बनाया गया है वो है। अभी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आपको दिखाई देगी। ऊपर सबसे पहले थर्ड फ्लोर पे पहुंचा एंट्री हो जाती है और ऊपर आपको सबसे पहले जो राशियां होती है और ये नक्षत्रों के द्वारा बनाई गई राशियां हैं, उसको समझाने की पूरी कोशिश की गई है। अलग अलग किस तरीके से कौन कौन से काम करते हैं। और ये सूर्य मंदिर का जो आप यहाँ देख रहे हैं, उसके साथ साथ में हड़प्पा सभ्यता के लिए पूरा एक गेट है। पहले इतनी चीज़ें हैं दोस्तों के कैमरे में धीरे से कैद करना मतलब है पूरा एक दिन चाहिए छोटी छोटी चीज़ें देखने के लिए। तो जल्दी जल्दी में आपको दिखाते हैं। पीत यातना, ये हड़प्पा दोस्तों, ये एंट्री करते सार हड़प्पा सभ्यता आ जाती है। आपने जरूर पढ़ी होगी हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता, और उसके अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग स्टोन, किस तरह का कल्चर था, वो सब यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर थोड़ा अंधेरा किया हुआ है क्योंकि थोड़ा फीलिंग आ जाए कि जैसे पुराने समय में आप पहुँच चुके हैं। इस तरीके की लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता आप समझ सकते हैं कितने सालों पुरानी है, और तब भी ईंटें होती थी। क्योंकि आप समझते हैं कि गांव में आज भी कई जगह पर मिट्टी के घर पाए जाते हैं, और हड़प्पा सभ्यता इतनी पुरानी सभ्यता है, वहाँ पर तब भी पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो आप समझ सकते हैं अगर हड़प्पा सभ्यता ही चलती रहती, ना तोड़ फोड़ होती किसी भी कारण से, चाहे नेचुरल कह लो या फिर
जबरदस्ती ना विनाश होता हड़प्पा सभ्यता का, तो आज हम कितने एडवांस होते। एक बीच का एक ऐसा पीरियड है जो हमसे मिस है कहीं ना कहीं। उसके बाद में आपको लाइटिंग वाले सोच दिखाई देने लगते हैं। ये अलग अलग व्रत किस तरीके से बनते हैं, घूमते हुए किस तरह काम करते हैं, ये सब दिखाया गया है। कोशिश करते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की। वैसे तो ये इतने बड़े बड़े इतने ज़्यादा आइटम यहाँ पर है कि अगर एक एक करके दिखाने लगे तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं दिखाने की। ये पंचतंत्र, जैसे जो ह्यूमन बॉडी है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है, उसको समझाने की कोशिश की गई है। पंचतंत्र है। आगे जाने के बाद में आप समझ सकते हैं ये अशोक की लाट है। ये दिखाया गया है कि किस तरीके से जो पूरी लाट जिसमें आज तक जंग नहीं लगता, कितने मेहनत से बनाई गई है, पहले क्या क्या थे। और जो ऊपर से नीचे से दिखाया गया था, ये आप बॉल देख रहे हैं, नीचे तब बंद थी ये, अब ये काम कर रही है। देखो इस तरीके से बॉल ऊपर से छोड़ी जाती है और ये पूरी यहाँ से आती है निकल के नीचे से बॉल, तो ये पूरी घूमती घूमती ऐसे अलग अलग अपने जहाँ जहाँ से रास्ता मिलता है और ये पूरे को कवर करते हुए ये काफ़ी अच्छा लगता है। और ये कहाँ कहाँ पर जाती है देखते हैं, ऊपर से कई बार नीचे गिरती है, घूमती है। जगह कम है तो कई बार हर किसी को दिखाई नहीं देती, तो कोशिश करते हैं आपको दिखाने की कितना ये जो एंट्री पॉइंट था नीचे से सबसे ऊपर पहुंचा जाता है। तो ये ऐसे घूमते रहते हैं, नीचे फिर इकट्ठी हो जाती है, फिर नीचे से बॉल एक लिफ्ट वाली मशीन लगी हुई है उसके द्वारा ऊपर आ जाती है। तो ये अशोक की लाट को किस तरीके से बनाया गया था उसको दर्शाते हुए डिटेल दी गई है। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं। स्टूडेंट के लिए अगर स्कूल की ड्रेस में आते हैं तो उनके लिए एंट्री फ्री होती है, सबसे बड़ी बात। अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं और उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से जैसे लोहे को बनाने के लिए भट्टियाँ काम करती थी और ये ऊपर पकड़ने के लिए ये सिंडासी है दोस्तों। बहुत सारे लोग तो सिंडासी को समझ गए, मगर बहुत सारे जो पिलास समझ लो आप, जो गांव में यूज करते हैं, पिलास पे केवल प्लास्टिक कवर चढ़ा होता है। और ये जो सिंडासी होती है इनको ज़्यादातर गांव में यूज किया जाता है कहीं कहीं अलग अलग चीज़ों को पकड़ने के लिए। इसी तरह यहाँ पर दूसरी तरफ अलग ब्लॉक है, यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह कुओं में से पहले पानी निकाल कर पिया जाता था। ये नटराज की मूर्ति है और उसके साथ साथ में क्या क्या पत्थर, स्टोन या किस किस तरीके से इसको बनाया जाता था, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। एक गाइड भी होता है यहाँ पर, मगर कम ही मिल पाता है। दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पर कपड़ों की बुनाई किस तरीके से की जाती थी हाथ के द्वारा। ये पूरी धागों बंधे हुए धागों से कैसे निकल कर आती है और पूरी एक कपड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। इस तरफ देखते हैं घरट और ये रहट, ये तो काफ़ी लोगों ने देखा होगा, हमने भी खुद देखा हुआ है दोस्तों। पहले इसी की बस यहाँ पर कुछ राजस्थान में ऊँट का प्रयोग किया जाता है, यूपी में बैल का, और जो झोटे होते हैं भैंसा जिसको कहते हैं, तो दोस्तों उनका यूज किया जाता है। और ये किस तरीके से पत्थर लोहे को पिघलाकर उसको आकार दिया जाता है। अब यहाँ पर सनी देओल का डायलॉग याद आ जाता है, कात्या ये मजदूर के हाथ है, लोहे को पिघलाकर आकार में बदल देते हैं, कुछ कुछ ऐसा ही डायलॉग है।
तो ये पुराने समय में किस तरीके से कितनी मेहनत से एक चीज़, आजकल तो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी-बड़ी मशीनें लग चुकी हैं और काफ़ी काम ईज़ी हो चुका है। मगर इसी के साथ-साथ में जो आदमियों के रोज़गार थे, इनके हाथ से वो रोज़गार जा चुके हैं। बस अंतर इतना ही है। बाकी तो अच्छा हो रहा है, वो अलग बात है। बस इन आदमियों को अब रोज़गार चाहिए, जिससे ये भी अपने पारिवारिक, ये से मतलब ये नहीं, इनके ही साथ-साथ जो और भी बहुत सारे हैं, ये गन, तोप हैं। एक साथ 5 तोप कैसे काम करती हैं और ये तोप के अलग-अलग पार्ट्स हैं। किस तरीके से साँचे में ढालकर तोप को तैयार किया जाता है, किया जाता था पुराने समय में। तो ये पुराने समय में जो जो चीज़ें होती थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई है। और ये जो ब्लॉक बनाए गए हैं दोस्तों, यहाँ पर ब्लॉक भी इस तरीके से बनाए गए हैं कि पहले आदमी पुराने समय में पहुंच जाए और फिर धीरे धीरे आपको नीचे साइंस टेक्नोलॉजी की नई नई जो आविष्कार होने के बाद में जो हुआ है, और ये कुतुब मीनार का पूरा डिजाइन, थीम, सब कुछ दिखाया गया है कुतुब मीनार। इस ब्लॉक में ज़्यादातर जो पत्थर हैं या उनके द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर हैं, ये सांची स्तूप है, ये सब दिखाए गए हैं। एक समय था भारत में केवल विहार, सांची के स्तूप और अशोक और था। आज भी अगर हर एक नोट पे देखें, जो हमारा एम्बलम है, वो सारे जो निशान ले गए वो यहीं से लिए गए हैं। और ये दक्षिण के मंदिर हैं, ये दिखाए गए हैं। और साथ साथ में सबसे बड़ी बात है कि ये डिटेल दी गई है हर एक चीज की। इसमें भारत एक विशाल देश है और अलग अलग एरियाओं में अलग अलग शैली, अलग अलग तरह के जो मंदिर हैं, या यहाँ पे आप देखेंगे मस्जिद है, तो अलग अलग शैली सबको दिखाया गया है। नीचे से देखते हैं क्या नज़ारा दिखाई देता है, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं कैमरे के साथ में। अगर आप ऐसे चलाएं तो कितना सुंदर लगता है, और ऊपर से देखें तो कैसा दिखाई देता है। ये अलग डिजाइन से बनाया गया है। ये ज़्यादातर कुतुब मीनार के आसपास का एरिया है, वो सब दिखाए गए हैं। मेनली ये दिखाने की कोशिश की गई कि कौन कौन से एम्पायर थे और किस किस एम्पायर के टाइम पर किस किस तरह का जो बिल्डिंगें, मीनार, महल, मंदिर, मस्जिद किस तरीके से बनाए गए हैं। साथ साथ में ये भी दिखाया गया कि किस तरीके से लोग पहले अपना मनोरंजन करते थे, क्योंकि दोस्तों जब से आदमी पैदा हुआ है तो मनोरंजन तो दोस्तों चलता ही रहता है, और सब ने किया है। तरीके बदल जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बदल जाते हैं। अब मोबाइल के अंदर हर तरह के म्यूजिक बन जाते हैं। और फिर एक ऊपर की तरफ आगे जाते हुए ये पूरा आदमी की आप एक सर जो होता है, ऊपर की जो खोपड़ी होती है, उसका डिजाइन के द्वारा गेट बनाया गया है। और एंट्री पर ये आपको पता लग जाता है कि अब हम बिल्कुल जो आदमी की बॉडी है उसके बिल्कुल ऊपर ही बनाया गया है और सर वाले पार्ट में पहुंच चुके हैं। और ये अलग अलग आप देखोगे, हर चीज दिखाई गई है यहाँ पर, किस तरीके से आदमी की अलग अलग सेल्स है, आदमी के जो छोटे भ्रूण से लेकर और डेवलप किस तरीके से होता है उसका बिल्कुल साइंटिफिक दिखाया गया है। जो बच्चे हैं वो भी समझ जाते हैं कि भाई कैसे होता है और किस तरीके से आदमी का जन्म होता है। क्योंकि कई बार छोटे बच्चे पूछते रहते हैं कि कैसे हम कैसे हुए हैं, किस तरीके से हुए हैं, कहाँ से लेकर आए,
तो कई बार पेरेंट्स भी शर्माते हैं। तो यहाँ से आने के बाद में काफ़ी आप जो साइंटिफिक सोच है वो डेवलप हो जाती है। ये सूक्ष्मदर्शी, जिससे हमारे जो सेल्स होते हैं अंदर के छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं बॉडी पार्ट्स, उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी वो दिखाई गई है। बहुत सारे जो पढ़ते हैं तो सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी का चित्र बनाते हैं पढ़ाई में, विज्ञान में। तो दोस्तों साइंस सेंटर काफ़ी अच्छा है, और अगर आपने देखा है, दोस्तों गए हैं, तो आपको ज़रूर आइडिया होगा। तो जो जो दोस्त गए हैं, या बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में, या फिर स्कूल टाइम में अगर खुद छोटे हैं तो गए हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताना क्या आपने देखा है साइंस सेंटर। अभी हमारा माइंड है, माइंड को पूरे एक स्ट्रक्चर दिखाया गया, उसी के साथ साथ में नीचे छोटे छोटे गेम्स बनाए गए हैं चारों तरफ, जिनसे आदमी की एक्टिविटी देखे आते हैं कि कितनी जल्दी बैलेंस करता है, कितना काम करता है। अब जैसे ये टच नहीं करना, इस तरह के और भी कई जगह होते हैं, मगर यहाँ पर एक एंट्री टिकट के बाद ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। ये हमारे जो माइंड है वो अपने कंट्रोल में हाथ को करके बैलेंस कितना बना पाता है, यानी कि माइंड का बैलेंस हमारी बॉडी पार्ट्स पे कितना है, ये इसमें चेक किया जाता है। और जैसे ही इसके ऊपर टच होती है तो ये बन जाता है, ब्लिंक करने लगता है मेनली। तो ये इस तरीके से पूरा कवर करना होता है। और ये जो एक सर्कल आपने देखा है, इसके चारों तरफ से दिमाग के इसी तरह के खेल है, चारों तरफ से मेनली। और इतना कुछ है दोस्तों बच्चों के लिए, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा। आदमी का पूरा स्केलेटन, एक चेयर दी गई है, पूरा स्केलेटन रखा गया है। और जो माइंड है, देखो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। पहले इसमें ना दोस्तों छोटे छोटे माइंड के अंदर जो देख रहे हैं यहाँ पर बटन होते थे, वो एक्टिव थे, मगर ये अब इनएक्टिव हो चुके हैं। जैसे दबाते थे तो बॉडी जो स्केलेटन के पार्ट थे वो सारे हिलते थे, कि हमारे दिमाग ने कैसे इसको हिलाया, मगर कई चीज़ें खराब हो चुकी हैं। और ये हमारा हार्ट, पूरी हार्ट किस तरीके से काम करता है। ज़्यादातर तो जिद दिल देखते हैं, वो एक लव वाली शेप में जो दिल दिखाई देता है, ज़्यादातर उसी को देखता है, मगर एक्चुअल जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। और ये विंडो से अलग अलग, सामने पुराना किला, और नीचे जो आप देख रहे हैं ये टनल को पेंटिंग किया गया। विंडो के बाहर के सीन दिखाई देते हैं जगह जगह पर। ये घूमता हुआ पूरा आदमी का स्केलेटन, और ये अलग अलग जो बोन्स हैं, कितने तरह की बोन है, सबसे बड़ी बोन, छोटी, हर तरह की जो डिटेल दी गई है पूरी बोन्स की, ह्यूमन पार्ट्स में। लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, स्केलेटन ऑफ द बॉडी। ये पूरा एक सेक्शन इसी के लिए बनाया गया है। एक ये सबसे अच्छा, कई बार ये काम करता है, कई बार नहीं करता है। एक अंदर की तरफ पूरा हमारे बॉडी का स्केलेटन दिखाई देता है, साइकिल वो भी इसी के अनुसार चलता है, बाहर से काम करता है। ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट मिलते हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रिक जैसे थोड़ी देर हिलाने से एक करंट लगता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो बच्चों को ये सिखाया जाता है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से दूर रहोगे, अगर नहीं रहोगे, तो आपको इसी तरह का शॉक लगेगा बिजली से। तो ये एक बच्चों को काफ़ी महसूस हो जाता है कि कई बार घर में बच्चे मानते नहीं है, तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट करने से उनको पता लग जाता है। जैसे ये बाहर से अगर साइकिल को चलाते हैं, तो अंदर से जो ये स्केलेटन है ये भी पूरा मूव करता है, साइकिल भी मूव करती है। मगर कई बार कई सारे जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है आजकल ख़राब हो चुके हैं, तो कुछ का एक्टिव है, कुछ एक्टिव नहीं है। ये दिखाया गया है आदमी के जो बॉडी है वो किस तरीके से काम करती है, पूरी बॉडी पार्ट्स। और ये बोन टूट जाती है तो अंदर से जो रोड डाली जाती है, वो सब चीज़ें दिखाई गई हैं।
कि रोड के द्वारा किस तरीके से उसको घुटने रिप्लेस किए जाते हैं। काफ़ी कुछ बच्चों का माइंड डेवलप किया जाता है। बच्चों के साथ साथ में जो बड़े हैं वो भी काफ़ी कुछ समझते हैं, सीखने को मिलता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर कोई स्कूल में तो जाते हैं मगर इतना अच्छा नहीं देखते। फिर नीचे आने के बाद में पूरा एक पुराने समय में पहुंच जाते हैं, हिस्ट्री में, पुरानी हिस्ट्री में। और इसी तरह की लाइटिंग की गई है कि और आवाज़ भी आती है दोस्तों इसी तरह की, जो ये पुराने बड़े बड़े जो जानवर हैं ये आवाज़ें करते हैं अलग अलग तरीके की, ठीक उसी तरीके की लुक दी गई है। और छोटे छोटे बच्चे तो कुछ डरने भी लगते हैं इनको देखकर। डायनासोर का जो पीरियड था उसके साथ में, डायनासोर के साथ साथ में, नाम तो हम तो केवल डायनासोर के जानते हैं, और भी बहुत बड़े बड़े जानवर और भी होते थे, उन सब को दिखाया गया है यहाँ पर। और आवाज़ भी बीच में इसी तरह की आती रहती है। हमने बीच की यहाँ से वैसे आवाज़ निकाल दी है, उसके बाद ये एडिटिंग करके दिखाया जाता है। तो दोस्तों आइडिया तो आपको हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो ज़रूर जाना दोस्तों एक बार। केवल 60 रुपये का एक टिकट है, अगर आपको मौका मिलता है तो ज़रूर जाइए। बच्चों के साथ में ज़रूर जाओ, बच्चों को ज़रूर दिखाओ। और इस तरफ एक बहुत बड़ा ये दिखाया गया है, इसकी गर्दन कितनी बड़ी है और इसके पास से आवाज़ इतनी डरावनी आती है कि जो छोटे बच्चे हैं वो तो डर ही जाते हैं। ये कितना डरावना लगा दिखाई देता है, इसकी गर्दन कितनी बड़ी है। पहले यहाँ पर एक ऐसे भी होते थे जो मूवमेंट करते थे, साथ साथ में इनकी गर्दनें हिलती थी। जब कम से कम 4-5 साल पहले देखा था तो तब देखा था कि यहाँ पर इनकी गर्दनें हिलती थी। अब कुछ चेंज कर दिया है, या फिर क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से ही मूव होती थी तो पता नहीं कुछ चेंज कर दिया, क्या कर दिया या है नहीं। तो पहले तो होता था, मगर फिर भी जितना कुछ है वो भी काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। और काफ़ी डरावनी आवाज़ें निकलती है कुछ, साथ साथ में ये तो आवाज़ निकालते हैं जो घूमने जाते हैं, वो एंजॉय करते हैं, बीच में वो आवाज़ निकालते हैं कोई डर की आवाज़, तो बड़ा एंजॉयफुल रहता है दोस्तों, मज़ा आ जाता है। और जो पेड़ हैं वो भी ऐसा लगता है कि जैसे पुराने समय वाले पेड़ हैं सारे के सारे। लाइटिंग भी इसी तरीके से की गई है। ये आप देख रहे हैं लोग आते हैं अपनी सेल्फी खींचते हैं, अलग अलग तरीके के जो जानवर हैं, बड़े खतरनाक वाले जो पुराने समय में होते थे, बड़े बड़े दांत, वो लगभग काफ़ी यहाँ पर दिखाए गए हैं। और ये पूरा एक मुंह खोला हुआ डायनासोर, हम भी इसके मुंह के अंदर से लेकर चलते हैं, आपको लगता है कि इसी के अंदर चले गया हमारा कैमरा भी। ओ, कुछ छोटे जानवर है, कुछ बड़े जानवर है, जो पेड़ पौधे हैं, लाइटिंग है, यानी कि पूरा माहौल इस तरीके से बनाया गया है कि आप पुराने समय में पहुंच चुके हैं और एक अलग दुनिया है जिस दुनिया में हम पहुंच चुके हैं। ये कितना बड़ा बनाया गया है। एलिफेंट, एलिफेंट के साथ साथ में और भी भालू हैं। और पुराने समय में जो जो भी छोटे बच्चे तो अंदर चल जाते हैं, फिर आते हैं मॉडर्न तकनीक के साथ में जो बिल्कुल एक्चुअल गेम है। ये घुमाया जाता है, देखे जाते हैं आप कितने राउंड लगा सकते हैं। ये देखना बच्चे क्या एंजॉय कर रहे हैं। ये बिल्कुल साइंस, मॉडर्न साइंस की तरफ दिखाया जाता है कि पहले कैसे थे, फिर साइंस ने तरक्की करने के बाद में क्या क्या चेंजेज हुए हैं। और ये ग्रेविटी को मेनली दिखाया गया कि ग्रेविटी से कैसे बॉल नीचे की तरफ जाती है घूमती हुई। और ठीक इसी
जो आपने मौत का कुआं देखा है वो ठीक इसी जो एक्टिविटी है उसी पे काम करता है। ये बॉल हैं, ये लटकाए गए हैं। साइंस में आपने पढ़ा भी होगा, जितने अगर आप एक बॉल को हटा के मारोगे तो दूसरी तरफ से दूसरी दो बॉल जाएंगे। दो बॉल उठा के एक तरफ को लगाओगे तो दो बॉल जाएंगे। तो ये बल का जो काम है वो दिखाया गया है। बहुत सारे, ये तो आपको कम ही हम कवर कर पाए हैं क्योंकि टाइम हमारे पास भी कम था। अगर यहाँ पे आप जाना चाहते हो पूरा एक दिन लेकर जाइए, सुबह के टाइम जाइए, हर एक आइटम को पढ़िए, देखिए। ये नीचे से बनाया गया है और जैसे ही हाथ नीचे से टच करता है पूरा हाथ का जो हमारा साइज है वो पूरा ऊपर आ जाता है। कितना अच्छा लगता है। जैसे हमने नीचे से हाथ रखा ठीक ऐसा ही हाथ ऊपर आ जाता है। आपने कई जगह देखा भी होगा, एक पूरा आदमी को ऐसे ही रखा जाता है, वो पूरा आदमी का ही कवर कर लेता है, मगर यहाँ पे केवल हाथ के लिए बना है। ये थोड़ा बड़ा साइज है, वो बिल्कुल घना साइज था, ये थोड़ा बड़ा बड़ा साइज है। इस तरीके से दो तीन बनाए गए हैं। और ये वाला काफी घना है तो इसमें काफी मजा आता है। और ये गिरगिट घूमता है, रंग गिरगिट किस तरीके से रंग बदलता है, ये किस तरीके से जो अगर हम पाइप के साइज बड़े कर देते हैं तो अलग अलग किस तरीके से आवाज बदलती है। बहुत सारी चीजें तो हमने मिस कर दी इस सेक्शन में। नीचे की तरफ आते हैं तो फिर यहाँ पर पुराने समय में पहुंच जाता है कि किस तरीके से डाकघर हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने काम किया। और ये पार्लियामेंट हमारा। नीचे आते फिर इंडियन रेलवे। ये इंडियन रेलवे के अलग अलग प्लेटफॉर्म के साथ साथ में क्या क्या काम होते थे। ये मशीन छापा खाना बोलते हैं जिसको, प्रिंटिंग प्रेस इसी से बनी हुई है। फिर नीचे आते हैं तो ये पूरी सैटेलाइट आपको दिखाई दे रही है, दो ये ऊपर सैटेलाइट है और सैटेलाइट के नीचे ये विज्ञान समागम। और ये हमारी जो सैटेलाइट ऊपर भेजी जाती है उसको पूरा दिखाने की कोशिश की गई है। इंडिया इसरो, ये मिशन मून मिशन मून दिखाया गया है और उस पर पूरा मिशन है। बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं दिखा पाए हैं। ये फिर हमारा जब आज़ाद होता है तब से कवर किया गया है कि अब हमारा देश आज़ाद हुआ और फिर बाहर कैफेटेरिया में आ जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों लगभग हमने कवर कर दिया, मगर बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं जो दिखा नहीं पाए हैं। थैंक यू।